तो दोस्तों अपने राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए जल्द ही आवेदन फॉर्म भरना शुरू होने वाले। लेकिन इससे पहले हमारे स्कूल साथियों को कुछ तैयारियां रखनी है, कुछ सावधानियां रखनी है और कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना है। और इसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश है वो भी जारी कर दिया। तो आइए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, किन बातों को ध्यान में रखना, वो इस वीडियो में आपको बताता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सबसे पहले दो छोटी छोटी जानकारी मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, पहली बात तो ये वीडियो आज यानी 12 अगस्त 2026 को बना रहा हूं, तो फिलहाल इन दोनों ही कक्षाओं के बोर्ड फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए। जैसे ही आवेदन शुरू होंगे अपडेट की जानकारी आपको दे दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे देखिएगा, अपन इसे बोर्ड फॉर्म बोलते हैं या बोर्ड परीक्षा बोलते हैं। हालांकि ये बोर्ड परीक्षा नहीं होती है, ये एक पात्रता प्रमाण परीक्षा होती है। अपन साधारण बोलचाल की भाषा में इसे है बोर्ड परीक्षा बोल देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, जब भी इन बोर्ड फॉर्म की शुरुआत होती है तो हर साल हमारे स्कूल साथियों के सामने कोई ना कोई समस्या आ जाती है। इस बार आपके सामने ये समस्या नहीं है। हालांकि विभाग की तरफ से वो समस्याएं नहीं होती हैं, कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी आती है और साथ साथ में विद्यार्थी और अभिभावकों को भी आती है। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की गलती आप इस साल वो नहीं दोहराएं। चलिए किन बातों को ध्यान में रखना वो आपको बताता हूं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आपके स्कूल में इन दोनों ही कक्षाओं के जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्या उन सभी का जो डेटा है अपना जो पोर्टल है पीएसपी पोर्टल और शाला दर्पण पोर्टल पे चढ़ा हुआ या नहीं चढ़ा, इसकी गहराई से वो जांच कर लीजिएगा। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि देखिएगा, जो भी आपके स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं दोनों ही कक्षाओं के अंदर, अपन बार बार इन दोनों कक्षाओं का नाम नहीं बोलेंगे, आप वैसे ही समझ लीजिएगा, तो उसका डेटा एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। उसका ऑफलाइन भी देखिएगा और उसका ऑनलाइन भी देखिएगा। अब क्या क्या देखना, एक तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग और एक उसकी डीओबी। क्या जो आपके ऑफलाइन रिकॉर्ड में बच्चे का डेटा है वो सेम का सेम इन दोनों ही पोर्टल पे है या नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पे पोर्टल को अपडेट करने की कार्रवाई है वो अब से ही करना शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, तीसरी खास बात, यहाँ पे देखिएगा बच्चे का जो जेंडर है मेल और फीमेल वो जरूर देखिएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिएगा जब भी इन दोनों ही कक्षाओं के फॉर्म भरे जाएंगे तो जो डेटा है हमारे शाला दर्पण पोर्टल और अपने पीएसपी पोर्टल पे आना है। इसका मतलब है कि मैनुअल अपन फॉर्म नहीं भरेंगे, ऑटोमेटिक आएगा। अब जैसा पोर्टल पे उसका डेटा है वैसा का वैसा उन पोर्टल पे आ जाएगा आवेदन के समय। अब यहाँ पे हमारे स्कूल साथी हैं, हालांकि सबकी बात नहीं है, कुछ एक की यहाँ पे बात है, मेरे पास हर साल इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो यहाँ जेंडर में एक सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, मेल फीमेल है, यहाँ पे लड़के को लड़की बना देते हैं, लड़की को लड़का बना देते हैं, कोई खास यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता और इस वजह से वो बालक बालिकाएं हैं यहाँ पे जो विभाग की स्कॉलरशिप मिलती है उनसे वंचित हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, चौथी खास बात यह है कि एक यहाँ पे स्टूडेंट की जो कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी जनरल है वो आप पोर्टल पे है जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी एक सबसे बड़ी गलती होती है। इसके अलावा यहाँ पे पांचवी बात यह कि यहाँ पे देखने में यह आता है कि हमारा जो ऑफलाइन रिकॉर्ड है उसमें बच्चे का डेटा कुछ और है, ऑनलाइन है वो कुछ और है, और अपने अभिभावक का जो घर में दस्तावेज होते हैं बालक से संबंधित है उनमें कुछ और प्रकार का है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो भी आपका रिकॉर्ड है, एक्चुअल जो आपका ऑफलाइन रिकॉर्ड है, उस आधार पे एक बार है अभिभावक को है सूचित कर दीजिएगा। और इसके लिए एक छोटा नोटिस आप उनको दे सकते हो, लिखित में आप दे सकते हो कि भाई ये रिकॉर्ड हमारे स्कूल में है, क्या ये सही है, क्या उनके हस्ताक्षर वगैरह वगैरह वो आप करवा लीजिएगा, ताकि अभिभावक को भी इस बारे में वो पता चल जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों ही कक्षाओं के डेटा में संशोधन करवाने के लिए कई बार परेशानी होती है और अभिभावक और स्कूल साथी और बच्चे हैं यहाँ पे जब कक्षा 10वीं के बोर्ड फॉर्म भरते हैं तब जागते हैं और ये यही सोचते हैं कि हर बार 10वीं में आने के बाद अपन डेटा में संशोधन करवा लेंगे। ऐसा नहीं, आजकल सारा सिस्टम यहाँ पे ऑनलाइन हो चुका है। बाद में यहाँ पे एक बड़ी समस्या वो आने वाली है, तो इस बात का आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। और इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, कोई ऐसा बच्चा है जो विकलांग है तो पोर्टल पे है उसकी विकलांगता का जो प्रकार है वो आप यहाँ पे जरूर है वो दर्शाएगा। यहाँ पे बीच में खास बात और बताना चाहूंगा, देखिएगा ऐसे स्कूल हैं जो फिलहाल जिनको नई मान्यता मिली थी और पहली बार इन दोनों ही कक्षाओं के बोर्ड फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो ऐसे में देखिएगा इनके जो बोर्ड फॉर्म है वो शाला दर्पण पोर्टल से भरे जाएंगे। तो आपका यहाँ पे देखिएगा, जो भी प्राइवेट स्कूल के लिए पीएसपी कोड होता है और अपने गवर्नमेंट स्कूल के लिए जो भी शाला दर्पण आईडी होती है उसी के माध्यम से यहाँ पे लॉगिन होने वाले। यदि फिलहाल आप लॉगिन करोगे तो पोर्टल पे आप लॉगिन
लॉगिन नहीं कर पाओगे तो ऐसे में आप मत सोचिएगा कि मेरा लॉगिन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी यहां पे लॉगिन का जो भी प्रोसेस है वो पीछे से बंद कर रखी है, और जब आवेदन फॉर्म भरना शुरू होंगे उसमें जाके है ये एक्टिव होगी, उस समय आप अच्छी तरह से यहां पे है लॉगिन कर पाओगे और बच्चों के फॉर्म है वो भर पाओगे। इसके अलावा एक और खास बात और जरूरी बात, यहां पे अगर आपके स्कूल में ऐसे बालक बालिकाएं जो फिलहाल आरटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आरटी वाले स्टूडेंट के डेटा में किसी प्रकार की कोई गलती है तो अपना जो पीएसपी हेल्प सेंटर होता है वाया मेल या वाया कॉल है उनसे आपको संशोधन करवाना है, क्योंकि यहां पे देखिएगा जो नॉन आरटी के बालक बालिकाएं होते हैं उनके डेटा में तो हम अपनी स्कूल की आईडी से है कुछ से संशोधन कर सकते हैं लिमिट में, वो भी ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आरटी का बच्चा है तो आप उसमें उसके डेटा में किसी प्रकार का कोई चेंज या अपडेशन नहीं कर सकते, और इसके लिए आपको पीएसपी वालों से ही अपडेट करवाना पड़ेगा। और यहां पे जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वो अपने जो साला दर्पण का प्रपत्र 9 और प्रपत्र अपना 5 उससे आप अपडेट कीजिएगा। फिलहाल यहां पे वो अनलॉक करवा दिया, अगर अनलॉक नहीं हो रहा आपका स्कूल तो संबंधित आप अपने सीबीओ कार्यालय से संपर्क करके है उसे अनलॉक करवाया और संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी करवाई। इसके अलावा एक और जरूरी खास बात, यहां पे स्टूडेंट की जन्म तिथि वो अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। मेरे देखने में यह है कि जो बालक बालिका है उसकी जो जन्म तिथि है वो स्कूल के ऑफलाइन रिकॉर्ड में कुछ और चल रही है, पीएसपी या साला दर्पण पोर्टल पे कुछ और चल रही है, आधार कार्ड में कुछ और चल रही है, जन्म प्रमाण पत्र में कुछ और चल रही है, अलग अलग प्रकार के दस्तावेज में अलग अलग प्रकार की चल रही है। तो ऐसे में यहां पे पता कर लीजिएगा कि बालक बालिका का जो जन्म प्रमाण पत्र है क्या उसी के अकॉर्डिंग है आपके स्कूल रिकॉर्ड के अंदर वो जन्म तिथि है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो आप शुरू कर दीजिएगा। हालांकि देखिएगा कोई भी जो स्कूल साथी वो डायरेक्ट है यहां पे संशोधन नहीं कर सकता। हां, अगर यहां पे देखिएगा कोई मानवीय भूल के कारण ऐसा हुआ है, जैसे अपन मंथ और डेट की बात कर लेते हैं उल्टा सुल्टा वो लिखा गया, तो ऐसे आप कर सकते हैं। यदि आप पूरी ही जन्म तिथि या वर्ष बदलना चाह रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं, इसके लिए संबंधित आपको सीबीओ कार्यालय से अनुमति लेनी पड़ती है और उसके बाद अपने एसआर के अंदर इसमें अपडेशन या संशोधन है वो करना पड़ता है। और इसके अलावा यहां पे देखिएगा जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनकी एक फोटो और हस्ताक्षर है, आज ही आप कलेक्ट करना वो शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे मोबाइल से आप उतार सकते हो, अपने लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर इसे भविष्य के लिए सेव है वो कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए इन दोनों ही कक्षाओं के बालक बालिकाओं के अपने जो हस्ताक्षर हैं सिग्नेचर हैं वो करवाने की प्रैक्टिस है, अभी से आप उन्हें करवा दीजिएगा और उनको कह दीजिएगा समझा दीजिएगा कि अपना कोई भी एक यूनिक जो सिग्नेचर है उसकी प्रैक्टिस करना वो शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि देखने में ये आता है कि जो बालक बालिकाएं हैं यहाँ पे अपने हस्ताक्षर हर समय बदलते रहते हैं, क्योंकि छोटे बालक बालिकाएं उनको खास तौर पर वो ध्यान नहीं रहता है। तो कुछ इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और समय रहते हुए बालक बालिका के रिकॉर्ड में संशोधन करवाना। और यहां पे देखिएगा जब भी आप ये बोर्ड फॉर्म भरोगे तो कक्षा 8वीं के लिए जो थर्ड सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज वाला, जैसे संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, तो अपनी स्कूल की मान्यता के अनुसार ही प्रोफाइल के अंदर आपको अपडेट करना है उस समय, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा देखने में आया कि बहुत सारे ऐसे स्कूल आते हैं, सामान्य तौर पे हमें जो संस्कृत विषय है उसकी मान्यता प्राप्त हो जाती है, लेकिन कोई उर्दू है, कोई गुजराती है, पंजाबी, वो भी भरना शुरू कर देते हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं दोहरानी, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, बाद में हमें परेशानियों का सामना वो करना पड़ सकता है। तो ये अगर आप कर लोगे तो आपको भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी और समय रहते हुए आप बालक बालिकाओं के आवेदन फॉर्म भरना वो भी शुरू कर दोगे। अब कई साथी कह सकते हैं कि भैया ये फॉर्म है वो कब से भरना शुरू होंगे, तो अब भी देखिएगा मेरे ख्याल से तकरीबन 1-1.5 महीने बाद में है ये प्रक्रिया वो शुरू होने वाली है, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है, कई बार तो दिसंबर में भी भरे जाते हैं। तो आप वेट कीजिएगा, ये पूरे तैयारी आप कर लीजिएगा। इसके अलावा इन दोनों ही कक्षाओं के लेके यदि आपके मन में कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर दीजिएगा। अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने स्कूल साथियों में इसे शेयर करना वो मत भूलिएगा। वैसे तो आपके अंगुली में मेरे हिसाब से दर्द होता होगा, लाइक और शेयर तो आप करते नहीं, खैर कोई बात नहीं, मेरा फर्ज था सूचना देने का काम, वो मैंने यहां पे वो कर दिया। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।